प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का आज 17 नवंबर की दिव्य कृपा की प्रार्थना में मैं दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अपने प्रभु में कुशल मंगल हैं। कल रविवार हमारे लिए आशीष भरा रहा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो उसे खोजते हैं वे कभी निराश नहीं होते। आज का दिन भी प्रभु ने हमें दिया है, इसलिए हम सबसे पहले धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कई लोग आज सुबह उठ नहीं पाए, पर हम जागे हैं, सांस ले रहे हैं, अपने प्रियजनों के साथ हैं। कई बार हम जीवन की शिकायत में उलझ जाते हैं, पर याद रखिए, जिस जीवन को हम साधारण समझकर जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना हो सकता है। इसलिए आज का हमारा पहला काम है कि हम प्रभु को धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु। मैं उन सभी को भी धन्यवाद देता हूँ जो प्रतिदिन इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, अनुग्रह प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ बांटकर कई जीवनों में प्रकाश भरते हैं। आप वास्तव में आशीष के साधन हैं और ईश्वर आपको इसके लिए आशीष दे। आइए हम आज की प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पित्ती और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, उन सब से सुरक्षित रख। आमीन। आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 18 पद संख्या 35 से 43। यीशु यरीको के पास से गुजर रहे थे। एक अंधा व्यक्ति रास्ते के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। जब उसे पता चला कि यीशु नासरी यहाँ से गुजर रहे हैं, तो उसने पुकारना शुरू किया, हे दाऊद के पुत्र यीशु, मुझ पर दया कर। लोगों ने उसे चुप कराना चाहा, डांटा, रोका, लेकिन वह और जोर से पुकारता गया, हे प्रभु, मुझ पर दया कर। प्रभु रुके, उन्होंने उसे बुलवाया, एक ही प्रश्न पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं देख सकूं। और यीशु ने कहा, देख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वह तुरंत देखने लगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहला, ये व्यक्ति आंखों से अंधा था, लेकिन उसका विश्वास अंधा नहीं था। उसने परिस्थितियों को नहीं देखा, लेकिन यीशु को पहचाना। कई बार हम भी समस्याओं में फंसकर सोचते हैं, मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन प्रभु कहते हैं, केवल मुझे पुकारो, मैं सुनूंगा, मैं रुकूंगा, मैं तुम्हारी ओर मुड़ूंगा। दूसरा, लोग उसे चुप कराते रहे, पर उसने हार नहीं मानी। हमारे जीवन में भी लोग हमें हतोत्साहित करते हैं, प्रार्थना से क्या होगा, तुम्हारी समस्या इतनी बड़ी है। लेकिन आज का वचन कहता है, जो प्रभु को पुकारना नहीं छोड़ते, वही प्रभु का कार्य देखते हैं। तीसरा, यीशु ने पूछा, तू क्या चाहता है? यीशु जानते थे कि वह अंधा है, पर फिर भी पूछते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी प्रार्थना, हमारी इच्छा, हमारा विश्वास प्रभु के चमत्कार की कुंजी है। आज यीशु हमसे भी यह पूछ रहे हैं, बेटे, बेटी, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? अपने दिल से उत्तर दे, अपनी जरूरतों को प्रभु को बताएं, वही हमारी अंधेरी जगह में प्रकाश लाएंगे। चौथा, विश्वास ने उसे चंगा किया। चंगाई, उन्नति, सफलता, सब कुछ विश्वास की नींव पर खड़ा है। छोटा सा राई के दाने के बराबर विश्वास भी असंभव को संभव कर सकता है। बस हमें प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस अंधा व्यक्ति के समान विश्वास के साथ हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आज तेरे सामने आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें एक और दिन, ये सांसें और एक और अवसर दे रहा है। हे प्रभु, जैसे तूने अंधे भिखारी की पुकार सुनी, वैसे ही आज हमारी पुकार भी सुन।
हमारी आंखों से अंधकार हटाकर हमें अपनी दिशा, अपना प्रकाश दे। जहां आशा कम है वहां आशा दे, जहां टूटन है वहां आरोग्यता दे, जहां निराशा है वहां उत्साह भर दे। हे प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे परिवारों में प्रेम, एकता, शांति और खुशहाली भर दीजिए। घर के हर कोने में तेरी उपस्थिति हो। जो बच्चे दूर हैं उन्हें देवदूतों की सुरक्षा में रख। हमारे घरों में किसी भी प्रकार का झगड़ा, बीमारी, तनाव ना रहे। तू हमें अपने प्रेम से भर दे। हे प्रभु यीशु, जो शरीर, मन या आत्मा से बीमार है, तेरा चंगाई देने वाला हाथ उन्हें अभी छू ले। जो अस्पतालों में हैं, आईसीयू में हैं, दवाइयों में हैं, उन्हें स्वास्थ्य, शक्ति और पूर्ण आरोग्यता दे। हे प्रभु, जो बेरोजगार हैं उन्हें काम दे। जो नौकरी में संघर्ष कर रहे हैं उन्हें उन्नति दे। जो आर्थिक तंगी में हैं उनके लिए दरवाजे खोल दे। हम विश्वास करते हैं कि तू ही हमारे सब जरूरतों को पूरी करता है। हे प्रभु, कई लोग अपनी मनोतियां लेकर आते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुन। यदि उनकी प्रार्थनाएं उनके लिए अच्छा है और तेरी इच्छा में है, तो उनके हृदय की अभिलाषाएं तू पूरी कर। हम अपने देश और विश्व को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे शासकों, नेताओं और अधिकारियों को सद्बुद्धि दे, ताकि वे सबके हित के लिए काम करें। हमारे देश में धार्मिक सद्भावना, शांति और भाईचारा बना रहे। सभी युद्ध समाप्त हो और मानवता सुरक्षित रहे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। शैतान को बांधने के लिए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर, पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार के सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी न लौटे। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो, आपको शांति, आशा और आशीष मिली हो, तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस प्रार्थना को लाइक करें, इसे अपने परिवार, बच्चों, मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी प्रभु का प्रकाश पहुँचे और वे भी आशीषित हो। हम कल फिर से एक नए दिन और नई प्रार्थना में मिलेंगे। तब तक हम प्रभु यीशु के पवित्र लहू की डाल के नीचे रहें। उनकी सुरक्षा हमारे चारों ओर फैली रहे। वे हमें और हमारे बच्चों को हर पाप, हर हानि, अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से सुरक्षित रखें। प्रभु हम सबका दिन मंगलमय करें, हमारे घर आशीषों से भर दे और आज का दिन हमारे जीवन में चमत्कार लेकर आए। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का